नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में कैसा रहा आज का दिन, साथ ही अब अगले हफ्ते यानी मंगलवार को अब आप स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ आज जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा दे, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय से जानेंगे बाजार का हाल और इंटरनेट वॉर में भारती का नया प्रहार। मानसी बताएंगे अप्रैल सीरीज के अहम इवेंट्स और क्यों दाम बढ़ा सकती है सीमेंट कंपनियां। साथ ही स्टील सेक्टर की तेजी से किसे होगा फायदा, हमें बताएंगे आशीष। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को हमने देखा बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हरे निशान में बंद हुए और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 568 अंकों की बढ़त के साथ 49,008 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 182 अंकों की मजबूती के साथ 14,507 पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या संकेत दिए, उस पर भी एक नजर डालें आंकड़ों के जरिए। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 50 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,703 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। और सीधे अब एडिटर स्टेक में अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आप अप्रैल सीरीज की तो शानदार शुरुआत हुई है, आज के सत्र को कैसे समझें अब? होली के लंबे वीकेंड के पहले हफ्ते के आखिरी दिन और अप्रैल सीरीज की शुरुआत के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया दमखम। पिछले 5 दिनों की कमजोरी से उबर कर दमदार ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में शुरुआत मजबूती के साथ हुई और मजबूत शुरुआत के बाद हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के बाद बाजार वापस से ऊपर की तरफ तेजी के साथ बढ़ते नजर आए और क्लोजिंग जो मिली बेहतरीन 14,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी और 33,300 के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आती हुई दिखी तो अच्छी खरीदारी होती दिखी। पूरा सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिखा। रोलओवर्स जो हुए वो काफी हल्के थे। एफआईज की तरफ से भी तेजी की पोजीशन काफी कम हो चुकी थी और हल्के बाजार में जब ग्लोबल मार्केट से एक अच्छी रिकवरी के संकेत आते दिखे तो सीरीज के पहले ही दिन दमदार खरीदारी होती नजर आई और खरीदारी चौतरफा थी। लगभग सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और खरीदारी भी होती हुई दिखी, न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। जो एक रुकावट का लेवल और रेंज है 14,550-575 के आसपास, एग्जैक्टली वहीं पर निफ्टी पहुंचा और बैंक निफ्टी 33,600 के आसपास पहुंचकर वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई। लंबा वीकेंड था इसलिए भी और साल का अंत है इसलिए भी थोड़ी सी एक्टिविटी कम है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की क्लोजिंग हुई वो काफी दिनों बाद कॉन्फिडेंस देने वाली और जोश बढ़ाने वाली है। तो चलिए, आज के लिए तो आज का दिन बाजार के लिए तो अच्छा रहा। अब मंगलवार के लिए बाजार के लिए क्या संकेत होंगे 3 दिन की छुट्टी के बाद, और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के किन अहम लेवल्स पर नजर है जानेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी जरा लें। कुशल हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज खबरों के चलते किन सेक्टर्स में था एक्शन? जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन और लंबे वीकेंड के पहले बाजारों में जो है आज बढ़िया तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट अप्रैल सीरीज का जो आगाज हुआ वो काफी बेहतरीन था। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में मेटल्स का बोलबाला था, जिसमें टाटा स्टील जो था वो टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में भी 3 से 4% तक का उछाल देखने को मिला। वहीं गिरावट के शेयरों में यूपीएल और पावर ग्रिड जो थे वो टॉप लूजर रहे निफ्टी में। साथ ही मेटल स्पेस की मैं बात कर रहा था तो टाटा स्टील के साथ साथ जीएसपीएल, सेल, इन सब काउंटर्स में बहुत ही शानदार तेजी आज के सत्र में दर्ज होती हुई दिखी। साथ ही एफएमसीजी काउंटर्स जो हैं वो काफी अच्छी हीटअप होते हुए दिखे, जहां पर गोदरेज कंज्यूमर्स आप देखिए इंट्राडे में 4 से 5% का आपको इसमें देखने को मिला। एचयूएल जो एफएमसीजी का दिग्गज है वहां पर भी ऑलमोस्ट 4% तक की तेजी आज के सत्र में दर्ज होती हुई नजर आई। यही नहीं, रियल्टी स्पेस भी आज काफी एक्शन में रहा, जहां पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर जो है शामिल रहे। यहां पर भी अच्छी तेजी बनी और ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड काफी दिनों से जिसकी पिटाई हो रही थी, यहां पर अच्छी तेजी जो है दोबारा से लौटती हुई दिखी और 3 से 4% का उछाल ये भी दर्ज करता हुआ नजर आया। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस भी काफी अच्छी तेजी बनाते हुए नजर आए। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो उसमें सेल सुमित जी ने आपको दिया था, साथ ही टाटा मोटर्स सिमी जी का कॉल था दिन के दौरान, यहां पर भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी रही। साथ ही कॉनकॉर और गोदरेज कंज्यूमर्स पर भी आपको कॉल्स आते हुए दिखे। तो कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था और शानदार क्लोजिंग के साथ आज जो है हमें बाजार बंद होते हुए दिखे। तो किस सेक्टर में क्या एक्शन देखने को मिला कुशल से हमने जाना। अब हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, अप्रैल सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है, क्या संकेत माने बाजार के लिए? साथ ही अब
मंगलवार को किसी को ट्रेड लेना हो, क्योंकि लंबा वीकेंड है, तो आप कौन सा आज पिक सजेस्ट करने वाले हैं और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए? बिल्कुल, आज काफी अच्छा माहौल था और इनफैक्ट जिस तरीके का कल फॉल था और पिछले 5-7 दिन काफी खराब गए मार्केट्स के लिए, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर भी अब शुरू हो रहा है और अप्रैल की सीरीज इस तरीके से शुरुआत हुई है, कुछ तो एक्सपेक्टेड लाइंस में भी थी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सेलिंग बहुत ज्यादा एफआईआईज डीआईआईज की कोई नेगेटिव अप्रोच है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा नजरें बनी हुई रहेगी, जो कि आईटी दिग्गजों के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे अब 7-8-10 दिनों के बाद। सो ओवरऑल मैं अभी भी कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे लगते हैं मुझे तो हमेशा से, और आगे भी अच्छे वैल्यूएशंस वाले अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स को लेना है। और जो मेरा इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है मैरिको। मैरिको में बाइंग करनी है और 402 रुपए की सीएमपी है। ये बेचे नहीं होगा, ये शायद ये बाइंग होगी 402 और 412 और 415 का टारगेट के लिए, और 395 का स्टॉप लॉस लगा। तो मैरिको इज अ बाय। और दूसरा जो इंट्राडे कैश मार्केट के तौर पे जो स्टॉक मैं लाया हूं वो है 568 का भाव है कांसाई नेरोलेक। इनफैक्ट ये पेंट्स वाले स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो एशियन पेंट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया अभी इन दिनों में, और सारे पेंट्स वाले स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो 585-590 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए और 557 का स्टॉप लॉस लगा। और पोजिशनल पिक के तौर पे एक फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी है और बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, और इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंपनी है ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लाईवुड और लैमिनेट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। और मुझे लगता है 927 के जो भाव है ये आराम से 1030 छू देंगे आने वाले कुछ दिनों में, और 890 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो पोजिशनल पिक के तौर पे ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज। तो रिकैप कर लेते हैं फटाफट। एफएनओ से मैरिको में खरीदारी की सलाह इंट्राडे पिक, और कैश मार्केट से कंसाई नेरोलैक में खरीदारी की सलाह संदीप जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन दे रहे हैं। बातचीत जारी रहेगी इनसे, लेकिन क्योंकि अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ अहम इवेंट्स है जिन पर रहेगी बाजार की नजर। सारे इवेंट्स अच्छे से समझते हैं, हमारे सहयोगी मानसी से बताइए। जी बिल्कुल, अप्रैल सीरीज की शुरुआत ही काफी दमदार हुई है, काफी सारे एक्शन पैक ट्रिगर्स रहे और सीरीज भी काफी एक्शन पैक रहने वाली है। इनफैक्ट फेस्टिवल के साथ सीरीज की शुरुआत होगी। 29 मार्च के दिन होली के अवसर पर बाजार बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में स्ट्रैटेजिक हिस्सा बेचने के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने की भी आखिरी तारीख 29 मार्च होगी। 30 मार्च नजारा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। 31 मार्च निफ्टी 50 में गेल की जगह टाटा कंज्यूमर की एंट्री होगी। वहीं निफ्टी 50 में बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल होता हुआ दिखेगा। 1 अप्रैल के दिन कई सारे ट्रिगर्स हैं। ऑटो कंपनी के मार्च में बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। सरकार नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ा सकती है। इसके अलावा न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी इस दिन लागू होती हुई दिखेगी। वहीं 1 अप्रैल 2021 से फ्रंट एयरबैग भी अनिवार्य हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों के लिए एजीआर भुगतान का समय शुरू होगा इस दिन, और पीएलआई स्कीम भी 1 अप्रैल से लागू होती हुई दिखेगी। 2 अप्रैल के दिन गुड फ्राइडे के मौके पर भारत के अलावा यूएस समेत विदेशी बाजार बंद रहेंगे। 5 अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। ईस्टर के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे 5 अप्रैल को, और हांगकांग में भी छुट्टी ही रहेगी। 6 अप्रैल इंडिग्रिड ट्रस्ट का राइट्स इशू 6 से 13 अप्रैल तक खुलेगा। 7 अप्रैल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। बारबेक्यू नेशन की लिस्टिंग होगी, और साथ ही वेदांता का ओपन ऑफर जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। 8 अप्रैल के दिन मैग्मा फिनकॉर्प का ओपन ऑफर खुलेगा। वहीं 9 अप्रैल आईपीएल की शुरुआत, पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 12 अप्रैल फरवरी आईआईपी, मार्च सीपीआई के आंकड़े आएंगे। 13 अप्रैल इंडिग्रिड ट्रस्ट का राइट्स इशू बंद होगा। इन्फोसिस की 13 और 14 अप्रैल Q4 नतीजों पर बोर्ड बैठक है। 17 अप्रैल के दिन एचडीएफसी बैंक मार्च तिमाही के नतीजे जारी करेगा। वहीं 26 अप्रैल मैग्मा फिनकॉर्प का ओपन ऑफर बंद हो जाएगा। 27 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में अमेजॉन की अपील पर सुनवाई होगी, और साथ ही 28 अप्रैल को फ्यूचर रिटेल रिलायंस डील पर अगली सुनवाई होगी, और अंत में 29 अप्रैल वायदा सीरीज का ये आखिरी दिन होगा। एक्सपायरी अप्रैल सीरीज की होती हुई दिखेगी। मानसी, आपने अप्रैल सीरीज के अहम इवेंट्स तो बता दिए, लेकिन एक और खबर है जिस पर आपसे जानकारी लेंगे, और सीमेंट कंपनियां फिर दाम बढ़ाने की तैयारी में है। आखिरकार क्यों ये दाम बढ़ेंगे सीमेंट कंपनियों के?
जी बिल्कुल, देखिए मार्च की शुरुआत में सीमेंट की कीमतें बढ़ी थी, फिर मार्च के एंड तक एक डिब्बी दिखा, लेकिन फोरकास्ट अब ये कह रहे हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सीमेंट के दाम 20 से 25 रुपए प्रति बोरी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। मार्च की शुरुआत में भी बढ़त हमने देखी। ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों ही सेगमेंट में फरवरी के मुकाबले मार्च में अच्छा प्रदर्शन रहा। सीमेंट के नॉन ट्रेड सेगमेंट कीमतों में 5.8% का उछाल मंथ ऑन मंथ बेसिस पर दिखा, वहीं ट्रेड सेगमेंट में कीमतों में 3.6% का उछाल मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हमने दिखा। अब अप्रैल में कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं? सबसे पहले तो पूर्वी भारत में 20 रुपए प्रति बोरी कीमतें बढ़ने का अनुमान है, वहीं दक्षिण भारत में 20 से 25 रुपए प्रति बोरी कीमतों में बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। पैन इंडिया बेसिस पर मार्च के महीने में भी कीमतें अच्छी ही रही, चाहे उत्तर मध्य पूर्व भारत में अच्छे लेवल्स पर अच्छी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, हालांकि दक्षिण भारत में हमने हल्की सी ही बढ़त देखी और साथ ही पश्चिम भारत में भी करीब 4.1% की बढ़त रही। पैन इंडिया 4.3% की बढ़त देखने को मिली। तो कीमतों का ट्रेंड अच्छा है। फरवरी के मुकाबले मार्च अच्छा रहा और मार्च के मुकाबले अप्रैल भी अच्छा रह सकता है। ये फोरकास्ट सीमेंट कीमतों। बहुत शुक्रिया आपका सीमेंट के बढ़ते दामों पर भी और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मानसी, आगे बढ़ते हैं, जरा स्टील सेक्टर का फोकस करते हैं और यहाँ पर जो एक तेजी है उसका फायदा किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? इंपैक्ट जरा अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष से, बताइए। देखिए, स्टील सेक्टर में तेजी को प्ले करने के लिए सेल एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है और इसके पीछे 3 कारण है। सबसे पहले अगर आप देखें तो अन्य कंपनियों के मुकाबले जो सेल है, इसके जो मार्जिन है वो बेहतर देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी के पास 9 कैप्टिव आयरन ओर खदानें हैं, जहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 37 मिलियन टन प्रति वर्ष का उत्पादन होता है। आयरन ओर का सरप्लस है इनके पास, यानी अगर आप देखें तो इनके जो मार्जिन है वो बेहतर देखने को मिलेंगे। दूसरा कारण ये है कि स्टील कंपनियों में एक दिक्कत का कारण होता है कर्ज काफी ज्यादा होता है, लेकिन सेल में अगर आप देखें तो FY9 से लेके FY20 तक इनका क्षमता विस्तार का प्लान चला था, वो प्लान पूरा हो गया है। यानी अब इनके पास जो कैश होगा, फ्री कैश फ्लो बेहतर होंगे और इसका इस्तेमाल कंपनी जो है अपने कर्ज को घटाने में कर सकती है। माना जा रहा है कि FY23 के अंत तक कंपनी जो अपना कर्ज है इसे घटाकर 30,500 करोड़ करेगी। फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 47,000 करोड़ के पार का कर्ज है कंपनी के पास, भारी भरकम कर्ज है। लेकिन यहां से भी अगर आप देखें तो सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। और तीसरा कारण ये देखिए कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आपको वैल्यूएशन बेहद सपोर्टिव नजर आएंगी। अगले साल के EV एबिटा के मुकाबले अगर आप देखें तो केवल सिर्फ 4 के मल्टीपल पर मिल रहा है और दिग्गज कंपनी जैसे जिंदल ग्रुप को देखिए या फिर आप टाटा स्टील को देख लें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 25 से 30% के डिस्काउंट पर है। केवल 4 टाइम्स EV एबिटा पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है और माना जा रहा है कि जो कंपनी के डिविडेंड यील्ड है वो बेहद आकर्षक है। करीब 5 से लेकर 7% की जो डिविडेंड यील्ड है वो बरकरार देखने को मिलेगी, जिसके चलते देखिए हो सकता है कि जो स्टील सेक्टर में तेजी है इसको ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। चलिए, तो स्टील कंपनियों पर जानकारी लेते हुए आशीष से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब बताइए, आने वाले समय के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या सजेस्ट करेंगे? स्वाति जी, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को नमस्ते। तो आज के जो मैं 2 स्टॉक ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ वो हैं, दिग्गज ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोल इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज आधे % जैसी वृद्धि थी, तो ये थोड़ा चल सकता है कल। तो 360 की अप्रैल की कॉल खरीदी जा सकती है। 16 रुपए प्रीमियम पे ये क्लोज हुई है आज। स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 21 रुपए। इसी तरह से कोल इंडिया जो 130 रुपए की कॉल अप्रैल महीने की सजेस्ट कर रहा हूँ लेने के लिए, 5 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3.5 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 7.5 रुपए। ध्यान रखिए कि ये जो ऑप्शन है इनके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना है और इसको बढ़ाते जाना है, जिससे कि आपको प्रॉफिट में एग्जिट हो या स्टॉप लॉस हो जाएगा तो आपको लॉस कम होगा। और ये दोनों को ध्यान से, ये पहली इंपॉर्टेंट बात ये भी है समझने की कि जैसे मैंने कल जो कॉल ऑप्शन दिए थे, पुट ऑप्शन दिए थे, उसके लिए कहा था कि पहले अनिल जी से पूछ लीजिए सुबह का क्या हिसाब किताब होता है। और आज जैसे सुबह से ही शॉर्ट कवरिंग थी तो मना किया था कि ऐसे माहौल में न करें। तो इसी तरह से अभी जब मैं कॉल दे रहा हूँ तो सुबह का माहौल कैसा है, अगर नीचे जाने वाला हो और खराब हो तो इसको कॉल को भी न लें। तो ये बहुत आवश्यक है इस वक्त वोलेटाइल मार्केट में कि आज की कॉल को
कल के एनवायरनमेंट में परखने की आवश्यकता है, जो मैं समझता हूँ कि आपके सभी समझदार दर्शक जरूर करेंगे। नमस्ते, ये सोमवार की कॉल है और नमस्ते और जय हिंद। हैव अ नाइस वीकेंड। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे साथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी लोगों तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक लंबे वीकेंड के बाद मंगलवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार का सवाल है, बाजार बंद है, मंगलवार को खुलेंगे 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद। तो शुक्रवार के और सोमवार के बाजार अमेरिका के कैसे रहते हैं वो तो होगा ही, और मंगलवार सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं। तो ये ढेर सारा एक्शन है जिस पर आपको नजर रखनी है, और साथ ही ये भी देखना है कि सीरीज के पहले दिन क्या एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हुए दिखते हैं या फिर ट्रेडर्स ने ही दम लगाकर खरीदारी की है। ये सारे संकेतों के बीच मंगलवार को जब भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे तो कुछ लेवल्स आपके लिए अहम होंगे, और वो मजबूत सपोर्ट के लिहाज से 14,350, 14,375 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 14,600 को पार करने के बाद अगला टारगेट जो निफ्टी का बनेगा इस रिकवरी में, वो 14,700 से लेकर 14,775 की रेंज का बनेगा। वहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 33,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है आप कह सकते हैं, और जब तक ये नहीं टूटता है, इसके नीचे बंद नहीं होता है, तब तक बैंक निफ्टी में भी आप रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 33,850, 34,000 एक हल्की रुकावट का लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और उन लेवल पे आपको नजर रखनी है। तो कुल मिलाकर रिकवरी आई है, जोश आया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की रिकवरी बड़ी है और टिकाऊ है, इसके संकेत आपको मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन से ही आते हुए दिखेंगे। मेक और ब्रेक ट्रेडिंग सेशन होगा, देखनी होगी बाजार की ताकत क्या आज जो शुक्रवार को दिखी है वही मंगलवार को भी बरकरार रह पाती है या नहीं। बाजार की स्ट्रैटेजी समझने के बाद ऑप्शन की स्ट्रैटेजी समझते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी स्वागत है। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी मंगलवार के लिए कहां रखें? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को और जी बिजनेस के दर्शकों को होली के एडवांस में शुभकामनाएं। और सेटअप यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। एक तो टाटा स्टील है, टाटा स्टील में पॉजिटिव मोमेंटम में सारे मेटल अच्छा कर रहे हैं, तो 800 की कॉल टाटा स्टील की ले, 23 रुपए के आसपास क्लोज हुई है, 16 रुपए का स्टॉप लॉस, 36 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे फार्मा से रहेगा सन फार्मा, 600 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 15 रुपए के आसपास क्लोज हुई है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और हमारा मानना है कि सन फार्मा में तेजी रहेगी और ये 600 रुपए वाली कॉल 27 रुपए तक जाने की पूरी संभावनाएं बन रही। बहुत शुक्रिया चंदन जी शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और संदीप जी, लंबी अवधि की खरीदारी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कौन सी? बिल्कुल एक बेहतरीन सस्ती वैल्यूएशन वाली वैल्यू पिक है, वो है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने भी रिसेंटली रेकमेंड किया था और अनिल जी ने भी किया था, और उसके बाद बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया था और करीब 90 रुपए 91 रुपए तक गया था। और अब ये करेक्ट किया हुआ स्टॉक, क्योंकि रीजन बीइंग कि बीच में पीएसयूज फुल फ्लेवर में आ गए थे, फुल फॉर्म में थे, और दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप में एक करेक्शन आया पिछले 5-6 दिनों में। तो ये एक अच्छा समय है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए इन टाइप के वैल्यू पिक्स को लेने में। 5-6 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है, और बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 0.39, मतलब 0.40 के लगभग की प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, बहुत सस्ता। उसके सामने आप डिविडेंड यील्ड देखिए करीब 4% के लगभग। पिछले 5 साल में कंपनी की प्रॉफिट की कैगर भी 12-13% के लगभग रही है, और सबसे इंपॉर्टेंटली डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। तो इन लेवल पे बिल्कुल स्टॉक को लेना चाहिए। जो नाम गुजरात है तो आप समझ लीजिए कि प्रोमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है। बाकी बहुत सारे डीआईआईस की बहुत अच्छी होल्डिंग है, करीब 14% के लगभग डीआईआईस की होल्डिंग है, एफआईआईस की नॉमिनल से स्टेक है, एंड गुजरात पावर कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट पावर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन सब की स्टेक होते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से ये स्टॉक 85 से 90 के टारगेट्स के लिए खरीदना चाहिए। GIPCL में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जी की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, शो में शामिल हुए। होली की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों को भी शुक्रिया करते हैं। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।